नमस्कार, मैं हूँ शिवी टंडन और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। दर्शकों, रोज सुबह रहता है इंतजार आपको अपनी समस्याओं का ज्योतिषीय समाधान जानने का। लीजिए हाजिर हैं हम आप सभी के प्रश्नों के उत्तर के साथ और साथ ही बताएंगे ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी ढेरों जानकारियाँ, आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स भी। दर्शकों, अगर आपकी ऐसी कोई भी समस्याएं हैं, आप उनका समाधान पा सकते हैं। अपनी समस्याओं को हम तक पहुंचाइए मेल के जरिए। हमारी ईमेल आईडी है gna@etv.co.in। मेल करते समय अपना मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की और जानते हैं आपका दैनिक राशिफल। आपका दैनिक राशिफल बताने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद है आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है 20 जनवरी, दिन सोमवार। आज का दिन आपके लिए कैसा होगा, आइए जानते हैं आचार्य जी से। दर्शकों, आज सोमवार का दिन है, सिंह राशि का चंद्रमा है। आज के ग्रह के दिन से यदि आपकी पत्रिका में गुरु का कोई दोष बन रहा हो, गुरु नीच राशिवत हो, गुरु और राहु एक साथ विराजमान हो या गुरु से संबंधित कोई भी दोष बन रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आज के दिन से शिव जी का अभिषेक करें और शिव जी का अभिषेक करने के बाद रुद्राष्टक का पाठ प्रारंभ कर दें। रुद्राष्टक सुबह और सायंकाल दोनों समय करना है और यह पूरा पाठ 13 माह तक करते रहें। ऐसा करने से गुरु से संबंधित दोष दूर होते हैं और उत्तम धन धान्य की प्राप्ति हो जाती है। हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे दर्शकों को दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स देने के लिए आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम देंगे आपके सवालों के जवाब, तो कहीं जाइएगा मत। देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। दर्शकों, अब वक्त हो गया है आप सभी के सवालों का जवाब देने का। आपकी समस्याओं का ज्योतिष समाधान देने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। गुरुजी, जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे अपने देश की प्रकृति के बारे में, हमारे दर्शकों को बताइए कि लग्न अनुसार हमारे देश की स्थिति क्या रहेगी। भारत का विभाजित दशम भाव कमल का प्रोजेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोदी भाई नरेंद्र, दशम भाव। किसी का भी हॉरोस्कोप अगर 7 बार सिद्ध हो जाए कि यह चक्रवर्ती राजा बनने की योग्य है, मुख्यमंत्री को राजा कहा जाता है और सारे मुख्यमंत्रियों के ऊपर जो एक भारत के तख्त पर बैठता है, इसको चक्रवर्ती की संज्ञा से विभूषित किया है वेदों ने। और चक्रवर्ती राजा में चाहे वो जितना भेष बदले हो, चाहे वो चाय वाला बना हो, चाहे वो झाड़ू वाला, चाहे कमल वाला, चाहे साइकिल वाला, चाहे लैंप वाला, चाहे हल वाला, ये बने तो रहते हैं, लेकिन इन्हीं में ईश्वर के दूत भी अपने अंतःस्थल में भारत के लग्न और भारत के तख्त के प्रमाण जागृत अवस्था में संजोए हुए बाल्यावस्था से अंत तक चलते रहते हैं, चाहे वो तख्त पर बैठे हों या तख्त की रक्षा किए हों। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मकर लग्न। कांग्रेस आई, 128 वर्ष पूर्ण हो गए, मकर के आगे निकल गए, लेकिन मकर और कुंभ दोनों का स्वामी शनि है। आठ की ही संख्या चल रही है। अष्टदल कमल में पहले से 8 है। संयोजक झाड़ू 8 महीने की पुरानी पार्टी। संयोजक झाड़ू अरविंद केजरीवाल 1968, अंत में 8 लिए। मोदी 17 नंबर शुरू में पाए, लेकिन
हम जैन क्यों कहते हैं कि जैन ऑफ केतली और जैन ऑफ झाड़ू? देश काल और परिस्थिति का प्रभाव बहुत पड़ता है। जैसे उत्तर प्रदेश की सीमा, उत्तर प्रदेश चतुर्थ भाव भारतवर्ष की कुर्सी का 10वां भाव है, आज भी है और युगों में रहा है। उत्तर प्रदेश का राजा भले ही भारत के तख्त पर न बैठा हो, लेकिन ये भारत के तख्त को सहयोग माने उसकी टांगे हैं, सहयोग करता रहा है। और यहाँ के धुरंधर, चाहे हाथी हो चाहे साइकिल हो, दोनों वर्तमान सरकार को की टांगे बने थे, यानी समर्थन थे, यानी चतुर्थ और 10वां भाव अविभाजित भारतवर्ष का सिद्ध होता है। तो 2 बार तो सिद्ध हो गए। मान लिया, जैन क्यों कहा? जियोलॉजिकल एनर्जी ऑफ नर्मदा। जरा देखना, जियोलॉजिकल एनर्जी ऑफ नर्मदा, दैट इज जैन ऑफ केतली, उसमें चाय है। और द जैन ऑफ झाड़ू, तो जैन क्यों? जियोलॉजिकल एनर्जी ऑफ नई दिल्ली। झाड़ू नई दिल्ली में 1.5 करोड़ में सरकार बना लिया। 6 नंबर, 6 आगे भी देखेंगे। और 6 नंबर ही भ्रष्टाचार का है, 6 नंबर ही इनकम टैक्स का है। और केतली का 8 नंबर है। लेकिन केतली की संरचना तराजू की तरह है। तराजू में 3 अंग होते हैं, 2 पल्लड़े, एक डंडी के बीच में केतु, यानी तौलने वाला टांग जिसमें तौला जाता है, डोरी बीच में जो पकड़ के उठाई जाता है तराजू। केतली उठाने के बाद एक टोंटी लगी है और एक ढक्कन लगा है, और केतली हाथ में है। 3 अंग इसमें भी हैं। तराजू तौलता है तो केतली भी कप से चाय तौलती है। रेलवे स्टेशनों में देखा होगा आपने। अर्थात एक ही प्रमाण यह आता है कि सुग्रीव का धोखा खाओ ना। ये मत सोचना कि मोदी इज द मैन ऑफ कमल, गलती से भी मत सोचना। जियोलॉजिकल एनर्जी ऑफ नर्मदा एंड जियोलॉजिकल एनर्जी ऑफ न्यू दिल्ली, ये जैन है। एंड दैट आई सिंबल झाड़ू, द जैन ऑफ न्यू दिल्ली, दैट इज कॉल्ड द जैन ऑफ झाड़ू। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल चैलेंजर होगा, धोखा मत खाना, अंडर करंट में कूदेगा। और कमल पर झाड़ू मारो तो पंखुड़ियां झड़ जाएंगी, हाथ में झाड़ू मारो तो निशान पड़ जाएंगे, लैंप में झाड़ू मारो तो फूट जाएगी, बुझ जाएगी। साइकिल के चलते हुए पहिए में झाड़ू डाल दो, साइकिल रुक जाएगी। अर्थात झाड़ू सबकी गति को रोकने में तो कामयाब हो जाता है, सबकी गति में सिद्ध है लाक्षणिक विज्ञान से। दुनिया वालों, मेरी बात मत मानना, लेकिन विद्वानों ये बात सोचो, ये सिंबल की लड़ाई है। लेकिन झाड़ू अगर चाय की केतली में डाल दिया जाए और फिर निकाल दिया जाए और वो चाय वितरित कर दी जाए, किसी को बताया ना जाए, तब भी चल जाएगी ना। चाय को गंदा कर सकता है, इसके अलावा नहीं। टोटी से सीके टेढ़ी होने के कारण न तिल्ली साइकिल की जा सकती है और न झाड़ू की सीख जा सकती है। अतः जैन ऑफ केतली, ही हैज बीन ब्लेस्ड बाय नर्मदा। और तीसरे भाव से भी यह सिद्ध होता है कि नरेंद्र मोदी, मोदी नरेंद्र भाई। तृतीय भाव से सिद्ध है, भारत के तख्त पर बैठने का पहला दावेदार सिद्ध होता हुआ देखा जाता है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद अब वक्त हो गया है अपने कॉलर से जुड़ने का। आइए जुड़ते हैं अपने पहले कॉलर से और जानते हैं उनकी समस्या। मेरा नाम ब्रजबाला है, मैं देहरादून से बोल रही हूँ। जन्म तिथि 22 मई 1955 सवेरे के 9:25 से मेरा जन्म हुआ है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे पति 2003 से मेरे साथ नहीं है, दूसरी औरत के साथ हैं, क्या वो वापस आएंगे मेरे पास? मेरा भविष्य कैसा रहेगा, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हमारी पहली कॉलर है इंदु, देहरादून उत्तराखंड से। गुरुजी, इनकी समस्या है कि इनके पति सन 2003 से इनके साथ नहीं रह रहे। ये जानना चाहती हैं कि वह लौट कर आएंगे और इनका भविष्य कैसा रहेगा, कृपया इन्हें बताएं। भैया ऐसे प्रश्न तो अग्रहणीय होते हैं।
चारित्रिक प्रश्न है ना। आपका ये भ्रम कहीं मिथुन और कन्या के हो, आपको भ्रम हो, क्योंकि भारतवर्ष में कर्क वृष रोहिणी आपको भ्रम तो नहीं, बात में आपके दम है। सूर्पनखा ने भी विश्व सुंदरी रूप बनाकर राम से कहा था, सीता वहीं बैठी थी। तो सम पुरुष नमो सम नारी, और यह संयोग विधि रचे वो बिचारी। लेकिन राम ने कहा नहीं, मैं इंडियन हूँ यार, हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़ अन्य सबको माता या बहन समझते हैं, अतएव तुम्हारी ये आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं। पति की नाक कान तो काट नहीं सकते, क्योंकि पति परमेश्वर की संज्ञा को प्राप्त है। अपनी नाक जिधर छेदी हुई है, ये दाहिना साइड है, इधर से हटा के बाएं साइड में की तरफ कर दो, और उसमें जो आभूषण डालना हो डाल दो। कान जहाँ पहले सीधा है नीचे, उसके ऊपर छिदवा दो, और फिर उसमें आभूषण डाल दो। 3 दिन 72 घंटे या 72वें दिन पति समस्त कार्य छोड़ के आपके दरवाजे पर खड़ा हुआ मिलेगा, इसमें संशय नहीं जी। इंदु जी, आपको अपनी समस्या का समाधान मिल गया होगा। आइए जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं उनका सवाल। मेरा नाम अमीशा है, मैं जयपुर से बोल रही हूँ। मेरा जन्म 13 अगस्त 1995 को रात 11:23 से हुआ है, मोकलसर बाड़मेर। मैं दूसरी सेकेंडरी की स्टूडेंट हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरा करियर आगे किस फील्ड में रहेगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। हमारी अगली कॉलर है अमीशा, जयपुर राजस्थान से। गुरुजी, इनका प्रश्न है कि किस क्षेत्र में ये अपना करियर बनाएं और इनका भविष्य कैसा रहेगा, कृपया इन्हें बताएं। मेन उत्तरा भाजपत, व्हाई डोंट यू गो फॉर रेलवे एंड बैंकिंग एंड कॉमर्शियल सेक्टर। चिल्ला चिल्ला करके आपको, और प्राइवेट तो छोड़ो, अगर गवर्नमेंट में भी आप अपना पुरुषार्थ और योगदान प्रस्तुत करें तो बैडेंट ऑफ द सैटर्न इन द 11th हाउस, आपको अच्छा पदस्थ होने का क्रमांक एज ए गजेटेड अफसर गवर्नमेंट क्षेत्रों में भी देखा जाता है। अमीशा जी, आपको अपनी समस्या का समाधान मिल गया होगा। दर्शकों, अब वक्त हो गया है कार्यक्रम में एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम देंगे आपके और भी सवालों के जवाब, तो कहीं जाइएगा मत और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं उनका प्रश्न। नमस्कार पंडित जी, मैं जबलपुर से बोल रही हूँ श्रेया। मेरा डेट ऑफ बर्थ 18 जुलाई 1986 है और मैं अपने विवाह के विषय में जानना चाहती हूँ। विवाह होने का योग कब तक है? हमारी अगली कॉलर है श्रेया, जबलपुर मध्य प्रदेश से। गुरुजी, ये जानना चाहती हैं कि इनका विवाह होने का योग कब तक है, कृपया इन्हें बताएं। वृश्चिक ज्येष्ठा, आ गया विवाह का टाइम। आपने चयन लड़के का खुद किया हुआ है। यद्यपि मंगल और वीनस आपस में टकराहट को प्राप्त नहीं है, आपने अभी व्यक्त नहीं किया है, तथापि चलिए राखी उर श्यामल मूर्ति, माँ नाम के ही जातक के साथ प्रथमाक्षर आया, माँ नाम के जातक के साथ बीटेक MBA 37.3.7 पर आपके विवाह का क्रमांक 17 फरवरी 2014 17 नवंबर 2014 के मध्य देखा जाता है। श्रेया जी, आपको अपने विवाह के विषय में जानकारी मिल गई होगी। आइए जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं उनकी समस्या। पंडित जी नमस्कार, मेरा नाम मुकेश तिवारी है, मैं बिलासपुर से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 19 मई 1979 1:30 AM है, पटना बिहार। रेलवे में स्टेशन मास्टर है। मेरा ट्रांसफर बिलासपुर डिवीजन से धनबाद डिवीजन कब तक हो पाएगा और आगे मेरा भविष्य कैसा है? हमारे अगले कॉलर है मुकेश, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। गुरुजी, इनका प्रश्न है कि इनका नौकरी में स्थानांतरण होने का योग कब तक है, कृपया इन्हें बताएं। कुंभ धनिष्ठा, ट्रांसफर ही छोड़ो, मकान, दुकान, घर द्वार जो कुछ भी बनाना चाहते हो, परमोच्च स्थिति कुंभ के नवम किस्मत घर पर शनि की राहु के साथ है। जो चाहो संसार मुट्ठी में कैद कर लो, अर्थात जिस स्थान पर जाना चाहते हैं आपका जाना तय। मुकेश जी, आपको अपनी समस्या का समाधान मिल गया होगा। आइए जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं उनका सवाल। गुरुजी, मेरा नाम अरविंद कुमार गुप्ता, मेरा जन्म अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। जन्म की तारीख
13/12/1959, 12 की रात और 13 की सुबह 1:25 है। मुझे मेरे को यह जानकारी चाहिए कि मेरे जो बचा हुआ जीवन है उसका क्या उद्देश्य बचा है और मैं उसके लिए क्या करूं। यही यदि कोई उपाय है तो मुझे उस उपाय के बारे में भी बताएं। हमारे अगले कॉलर हैं अरविंद गुप्ता, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश से। गुरुजी ये जानना चाहते हैं कि इनके शेष जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है एवं उसको पूरा करने के लिए इन्हें कोई उपाय बताएं। कन्या बस कृतिका, बचे हुए जीवन का अगर हम बता भी दें, आप ब्रह्मा विष्णु की तो बात मानेंगे नहीं, शंकराचार्य की बात क्यों मानेंगे। कन्या और मिथुन दोनों घरों पर राहु गिरफ्तार किए हुए बुध के घर हैं। ये लोग इतने विद्वान और चिंतन करते हैं कि ये किसी भी बात पर अपनी भी बात को काट देते हैं। तथापि आपने प्रश्न किया है, नर समान नहीं कौन उदेही और संत प्रशंसते। मनुष्य शरीर दोबारा नहीं मिलता, इससे श्रेष्ठ कोई शरीर नहीं। और इसके जन्म लेने का उद्देश्य क्या है? सफल केवल इतना है कि लाभ की कछु यही जग में भाई और भजिय राम सब काम बिहाई। काम माने इच्छाएं, काम्या नाम कर्मणाम न्यासम, सारे कर्मों का त्याग नहीं, कर्मों में लिप्तता का अभाव रखते हुए कोई भी कार्य करते रहो। वो कार्य अपने आप में ईश्वर की प्रार्थना मानकर करो, से जीवन बांगमय होगा और ईश्वर साक्षात मिलने के लिए दौड़ा हुआ चलाएगा। जी अरविंद जी, आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। आइए जुड़ते हैं आज के अंतिम कॉलर से और जानते हैं उनका सवाल। मैं रूपा प्रसाद गुड़गांव से बोल रही हूँ। अपने हस्बैंड के बारे में पता करना चाहती हूँ जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 6 अगस्त 1970। उनकी कैरियर को लेकर थोड़ा चिंतित हूँ, पिछले काफी टाइम से जॉब नहीं है, इसके बारे में बताएं, जॉब कब तक मिलेगी। हमारी आज की अंतिम कॉलर है रूपा प्रसाद, गुड़गांव, हरियाणा से। गुरुजी, इनका प्रश्न है कि इनके पति को नौकरी मिलने का योग कब तक है, कृपया इन्हें बताएं। सिंह कन्या उत्तरा फाल्गुनी, समुद्र और समुद्र के क्षेत्रों और विदेशी संस्थानों में इनको अपना पुरुषार्थ और योगदान, सीवी, रिज्यूम वगैरह सबमिट करें। इनको विदेशी संस्थान में कार्य करने के प्रमाण तथा विदेशी क्षेत्रों से धन प्राप्ति का मार्ग, विदेशी करेंसी प्राप्त होने के प्रमाण 7 जुलाई 2014 से देखे जाते हैं। उसके पहले जिस स्थान पर कार्य करते थे उसके परित्याग के बीच में भी इनको 122 दिन की नौकरी और मिलती है, जिसमें 37 से 73 हजार के आसपास का मध्यकाल का वेतन इनको दिखता है। रूपा जी, आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे सभी कॉलर्स के सवालों का जवाब देने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अगर आपकी भी ऐसी कोई समस्याएं हैं, आप उनका समाधान पा सकते हैं। अपनी समस्याओं को हम तक पहुंचाइए मेल के जरिए। हमारी ईमेल आईडी है gna@etv.co.in। मेल करते समय अपना मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। दर्शकों, अब वक्त हो गया है आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करने का। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।